जय हिंद प्यारे साथियों, शिक्षा प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट पर शुरू होने वाली है। इसमें हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये यूपी पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रश्न है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। इनमें 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं। कहने का मतलब है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 क्या है, 3 एक प्रकार के हैं और एक अलग जो है वो इन तीनों से क्या है, भिन्न है। ऐसा प्रश्न कह रहा है। देखिए प्रश्न में क्या है, दिया हुआ है। पहला हमारा ऑप्शन है MJQ। पहला ऑप्शन की बात, अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन क्या है, MJ और Q दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ EBI और तीसरे की अगर बात की जाए CDK है, GDK। और चौथे की अगर बात की जाए RNU है। अब इनमें से 3 किसी न किसी से प्रकार से एक ही तरह के हैं और एक हमारे क्या है, वह इन तीनों से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। देखिए यम क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें स्थान पे आता है, सभी को पता है, इसका 13 हो गया। जे की अगर बात की जाए तो जे किस पे आता है, आई के बाद जे 10 नंबर पे है, क्यू हमारा 17 नंबर पे है, ये 5 है, ये 2 है, इसका 9 हो गया, ये 18 है, 14 है और ये कितना है, यू हमारा 21 पे आता है। ठीक है, बात करें जी की, जी 7 है, डी कितना है, 4 है और के कितना, आई के बाद जे, जे के बाद के आता है, तो 11 नंबर पे हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा किस प्रकार से भिन्न है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो क्या है, इसमें माइनस का 3 दिख रहा है हमें, और यहाँ से यहाँ की बात की जाए तो प्लस का 7 दिख रहा है। ठीक है, ठीक। इसके बाद अभी ये इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए इससे क्या है, माइनस का 3 है और इसमें क्या है, प्लस का 7 है, 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, हमें लगता है यही प्रोसेस चलेगा। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें कितना है, माइनस का 3 है और प्लस का 7 4 11, प्लस का 7 है, तो फिर इसमें भी होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए। ओहो, माइनस का कितना है, 4 है और इसमें कितना है, प्लस का 7 है। तो इसका मतलब कौन सा सही हो गया, जो हमें भिन्न छांटना था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा पहला प्रश्न हुआ। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा चुनिए, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। ठीक है, एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। देखिए पैटर्न क्या दिया हुआ है, 32 और 2 दिया हुआ है, 32 और 2 दिया हुआ है, और इसके बाद कितना दिया हुआ है, इसके बाद है 32 और 4 है। ठीक है, 32 4 है, इसके बाद 32 का और 12 है, 32 12 हो गया। इसके बाद कितना है, 32 48 है और 32 48 है, और इसके बाद 32 देखिए कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं, 12 के बाद कितना है, 32 48 और इसके बाद 32 240 के बाद फिर प्रश्न दिया हुआ है कि इसके बाद क्या होगा। तो देखिए ये हमारा पैटर्न है, इसमें कौन सा पैटर्न लागू है ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक चीज तो कॉमन है, इसमें भी 32, इसमें भी 32, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो आगे क्या आएगा, आगे तो 32 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद बात करें इसका, तो देखिए इसमें 2 है तो इसका कितना हुआ, 2 गुना हो गया, 4 हो गया, फिर इसका कितना हो गया, 3 गुना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 का गुणा हुआ, इसमें 3 का गुणा हुआ है। अब 12 के बाद यहाँ कितना हो गया, 48 का मतलब 4 का गुणा हुआ है। 48 के बाद 240 है, इसका मतलब कितना हुआ कि 5 का गुणा हुआ है। 5 8 40 और 5 चौक 20 4 24, इसका मतलब है कि अगले में क्या होगा, 6 का गुणा होना चाहिए। तो 240 के बाद अगर हम इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14, अर्थात 240। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 और 240 आएगा। कितना आएगा? 32 और 240। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 छठ हो। इसमें कह रहा है कि उस जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। पहला पद किससे संबंधित है? दूसरे से। और इसके बाद कह रहा है कि पांचवा छठे से। पांचवा क्या है? छठे से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार इसको हमें बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो, इसको लगाते कैसे हैं। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए पहले तो हम इसे देखेंगे कि ये है क्या। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। ये एक तो 2 का गुणनखंड है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 2 का पावर 3 8 हो गया। इसके बाद अगर इसी में हम 2 गुणे 3 करेंगे तो ये हमारा 6 निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं ये कितने का है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं सही है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान के बाद यहाँ पे 12 है। 12 में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे गुणा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 4 गुणे 3 करते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़िए, इसको देखते हैं। ये 7 के पावर 3 है और ये 7 गुणे 3 हो गया। ठीक है, ये 7 के पावर 3 में आएगा तो ये 7 गुणे 3 हो गया। तो इसी तरह 4 गुणे 3 होगा ये। तो इसका मतलब है कि हमें 4 के पावर 3 यहाँ रखना होगा। अगर देखिए इसको 3 गुणे 4 क्यों नहीं, क्योंकि पावर सभी में क्या है, सेम आ रहा है, इसलिए 4 के पावर 3 करेंगे। 4 के पावर 3 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 64, और यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा होने वाला है। तो देखिए अगर प्रश्न की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिनमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्द आते हैं उसका सही क्रम क्या है, यही पूछ रहा है इन पांचों का। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले इसे लगाते कैसे, इसे लगाने का तरीका क्या होता है, हमें वो देखना है। तो हमें देखना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बात करें देखिए इसका, तो इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके है। इसमें से 3 4 2 1। तो चलिए इसके पहले हम इसे लगाते कैसे हैं। तो देखिए लगाने का जो तरीका होता है, पहले इसमें कॉमन क्या है, ये लगभग तो सभी में आ रहा है। ठीक है, नहीं पी यू तो सभी में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद फिर क्या होगा। इसके बाद फिर देखिए इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें आर है। ठीक है, आर इसके बाद इसमें टी है, इसमें यस है। तो आर की बात करें तो ये 18 नंबर पे आता है। टी की बात करें तो ये 20 नंबर पे आता है। यस की बात करें तो 19 नंबर पे आता है। ठीक है, तो फिर आर में हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आर नंबर सबसे पहले आता है। आर में बात करें तो ये तीनों आर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात करें तो ये भी है, ये यस है, ये पी है। तो कौन पहले आएगा, तो पहले 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि पी ये 16 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है, और ये कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, एस यू 21 है, तो भी कितने पे आता है, 22 पे आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले कौन सा आ गया, पहले 3 नंबर आ गया तो 3 लिख देंगे। इसके बाद फिर अभी हमें आर में ही देखना है क्योंकि ये लोग तो बाद में आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर इसमें देखिए कौन सा आएगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 ही हम लोग देख रहे हैं ना। ठीक है,
तो पहले 3 आ जाएगा, ये सही है, ठीक है। इसके बाद फिर कितना आएगा, 2 नंबर आ जाएगा। 3 के बाद 2, 2 के बाद फिर हमारा ये कौन सा आएगा, 1 नंबर आएगा, क्योंकि इसमें R पहले था, ठीक है। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो पहले 5 आएगा, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, पहले 5 आएगा। 5 के बाद फिर कौन सा आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें एक छूट गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न में देखिए प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया था, इसमें 6 ऑप्शन दिया हुआ था, हमने 5 ही लिखा था, इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखिए इसकी बात की जाए तो पहले देखिए जैसा कि हमने बताया इसमें सभी में क्या कॉमन है, पीयू सब में कॉमन है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या आता है, आर, देखिए आर एस टी, एस जो है वह 19 पे आता है, टी क्या आता है 20 पे आता है, आर की बात करें तो 18, तो इसमें भी आर, इसमें भी आर। अब इसमें देखेंगे आर के बाद आगे चलेंगे, क्योंकि आर तो कॉमन है सब में, 4 में। इसके बाद क्या आएगा, ई, ई पी एस भी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो पहले 4 नंबर हो गया। इसके बाद फिर क्या आएगा, पी आता है 16 नंबर पे, तो 3 नंबर आ जाएगा हमारा। इसके बाद फिर कितना आता है, एस, एस आएगा 2 नंबर वाला, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। इसके बाद फिर ये बचा हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, तो यस आता है, तो पहले 6 नंबर, इसके बाद फिर लास्ट में 5 नंबर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, एक ऑप्शन हमने नहीं लिखा था, इसलिए मिलाने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉमन है, जो कॉमन है उसे पहले छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि आर पहले आता है, टी और एस बाद में आते हैं, इसलिए ये 2 ऑप्शन तो बाद में आएंगे। इन तीनों चारों में देखना था आर के बाद कौन सा पहले आता है। आर के बाद पहले हमें ई मिला, इसलिए अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले ये आएगा। इसके बाद हमें पी मिल गया, पी मिलने के बाद 3 नंबर आ गया। इसके बाद यस आ गया 2 नंबर पे, और फिर भी आ गया 1 नंबर पे। अभी बचे ये दोनों, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए यस पहले आता है, यस हम लिखेंगे, इसके बाद टी लिखेंगे, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि कैरेबिनर, ठीक है, CARABINER, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि इसके अक्षरों से कौन सा गठित शब्द नहीं किया जा सकता, ठीक है, अर्थात इतने को मिला के कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है CARB, ठीक है। इसमें देखिए CAR और B सभी है, तो ये तो बन जाएगा। कौन सा नहीं बनेगा हमें वो देखना है, ठीक है। NINE 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं, N तो है, I भी है, इसके बाद फिर N नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ये नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह से हमें मिलान करना होता है। इसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है BARE, तो BAR और E ये भी है, बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है RICE, R भी है, I भी है, C भी है, E भी है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के शब्दों, अक्षरों, संख्याओं के विषम युग्म छाड़िए, ठीक है। विषम युग्म की बात कर रहा है, कौन सा होगा। तो देखिए ये तो फिलहाल कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें दिया हुआ है विषम छाटने के लिए भालू दिया हुआ है, ठीक है, भालू दिया हुआ है, इसके बाद शावक दे दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, मुर्गा है, तो मुर्गा का क्या दिया हुआ, मुर्गी दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब अपोजिट है। इसके बाद क्या है, शेर का शेरनी है, भाई का भाभी है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, क्योंकि भालू का स्त्रीलिंग क्या होता है, भालू का स्त्रीलिंग शावक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में आउटग्रो को 5-6 GRPX के रूप में लिखा जाता है, और थिनर, ठीक है, थिनर को 37NNFS के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में थर्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, पूछ रहा है थर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहले इसको देखते हैं, दिया है OUT, ठीक है, आउट
इसके बाद ग्रो GROW, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है कि 56GRPX, 56GRPX इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि थिनर THINNER THINNER लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिख रहा है 37NN, ठीक है, डबल एन, इसके बाद F लिख रहा है, डबल एन के बाद F और S लिख रहा है, F और S। इसी प्रकार पूछ रहा है हमें कि थर्ड का क्या लिखेंगे। ठीक है, THOUGHT इतना दिया हुआ है, इतने को क्या लिखना है यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको लगाते कैसे हैं, इसके लगाने का जो तरीका है इसको देखते हैं। तो देखिए एक तो 56 आया है, 37 आया है, तो यहाँ भी कोई अंक आएगा ही। इसका नंबरिंग करते हैं। पहले देखिए ये 15 हो गया, ये 21 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, 15, 21 और 20 हो गया। इसके बाद GROW दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसका 7 हो गया, इसका कितना हो गया, इसका 18 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और W का कितना होगा, W की अगर बात की जाए, W की बात करें तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, 20 और 20 40, 40 और 10 कितना हो गया, 50, 5 और 1 56। ठीक है, इतने से तो हमें 56 मिल गया। ठीक है, इतने से 56 मिल गया। अब यहाँ देखते हैं, ये 20 है, ये 8 है, ये 9, 20 और 8 28, 28 और 9 37, इतने से तो हमें 37 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों को जोड़ना है, 20, 8 और 15। अगर इसे हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 3 43। ठीक है, 43 का ऑप्शन है। 43 के ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 43, तो 43 की बात करें तो 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर इसके आगे अब लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो देखिए एक तो ये पता हो गया कि 43 आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद की बात की जाए तो देखिए इसमें G और R दिया हुआ है, इसमें G और R दिया हुआ है, इसमें डबल N है, इसमें भी डबल N है, तो इसमें O और U ये तो हो गया। ठीक है, O और U की बात करें तो ये तो हो गया। सॉरी, O और U कहाँ होगा, ये तो 3 तो हो गए हैं, U और G होगा। ठीक है, U और G होगा हमारा, तभी तो गलत आ रहा था, U और G हो गया। ठीक है, इसके बाद बचे कितना, 2 अंक और बचे हैं। देखिए यहाँ पे P और X आ रहा था, ये O है, O के बाद P आ गया, इसका मतलब +1। और ये W के बाद कितना आता है, X आता है, इसका मतलब +1 हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए E के बाद क्या आता है, F आता है, +1 हुआ। R के बाद कितना होता है, +1 S, F और S आया हुआ है, इसका मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 I हो जाएगा, T में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का मतलब कितना हो गया, U हो गया। 21 किस में आता है, U में आता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C की अगर बात की जाए, UGIU। ठीक है, तो ऑप्शन C हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सभी को पता है पहले इसमें क्या किया हुआ है, इसमें इन तीनों को पहले शुरू के 3 अंकों का योग दिया हुआ है। नंबरिंग करने के बाद हमने 3 का योग कर लिया, 43 आ गया। इसके बाद ये 2 का वैसे ही सेम दे दिया है, रख दिया। इसके बाद इसमें +1 किया हुआ है। ठीक है, तो हमने +1 कर दिया, आ गया हमारा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला दिया हुआ है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 25, 26, 28, x 35।
एक तो 25 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, यहाँ x हो गया, यहाँ 35 हो गया। इसके बाद फिर कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और इसके बाद 46 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको लगाने का जो तरीका होता है, इसमें क्या करा है, तो देखिए 25 के बाद कितना हो गया 26, 26 के बाद कितना हो गया 28। ठीक है, इसमें एक जोड़ा है, इसमें दो जोड़ा है, तो इसमें कितना जुड़ा होगा, इसमें कितना जुड़ा होगा, इसमें अगर 3 हम जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें +3 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 31, 31 के बाद इसमें 4 करेंगे तो 35, 35 के बाद इसमें 5 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 36। ठीक है, 35 के बाद कितना आ जाएगा, सॉरी एक नहीं करना, इसमें एक किया, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ेगा तो 31 4 35, 35 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, 40 में जब 6 जोड़ेंगे तो इसमें 46 आ गया। तो इस तरह से कितना, अब देखिए अब क्या होगा, इसके बाद x बराबर कितना हुआ, x बराबर 31 आया और y बराबर कितना आया 40 आया। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, कहा है कि x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस एक्स है, सॉरी y माइनस एक्स दिया हुआ है, देखने में कंफ्यूज हो गया, y माइनस एक्स दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान 40 है और x का मान 31 है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो इन दोनों के अंतर का बात कर रहा है, तो अंतर हमारा 9 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 31 और 9 40, ठीक है, 9 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न है कि अक्षर के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमबद्ध के रूप में रखने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। ठीक है, ये एक श्रृंखला दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि किस तरह से इसे लगाएंगे कि ये जो श्रृंखला है ये पूर्ण हो जाएगी। प्रश्न है, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसके बाद खाली स्थान है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, यम आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे यम आर हो गया, फिर यहाँ भी हो गया, फिर यहाँ यम हो गया, फिर से खाली स्थान दिया हुआ है, डी हो गया, डी के बाद फिर से खाली स्थान है, यहाँ पे यम और क्या दिया हुआ है के यम है, सॉरी यहाँ पे के यम दिया हुआ है, इसके बाद डी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, इसको लगाने का जो तरीका है उसको लगाने का देखिए, पहले यम के बाद आर है। ठीक है, तो यम के बाद तो यहाँ आर हो जाएगा अगर, और इसके बाद क्या दिया हुआ यम आर डी हो गया, यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, एम आर डी हो गया। ठीक है, एम आर डी, इसके बाद भी हो गया, तो भी के बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ एम आर डी के बाद यहाँ भी हो जाएगा। अगर हम भी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो देखिए इसका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो देखिए भी के पहले डी है, भी के बाद क्या है के है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जब भी रखा गया तो भी के बाद क्या है के आ रहा है, तो यहाँ भी के बाद क्या आना चाहिए के आना चाहिए, इसका मतलब पहले के भरा जाएगा, उसके बाद डी भरा जाएगा, इसके बाद भी यहाँ पे यम के पहले क्या आया है के आया है, यम के पहले के आया है तो यहाँ पे के भरा जाएगा, यहाँ पे के हो गया, इसके बाद यहाँ पे आर हो गया, इसके बाद भी हो गया। अब डी के पहले क्या आया हुआ है, तो आर आया हुआ है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे देखिए डी है, डी के पहले क्या है आर है, तो हमें यहाँ पे आर रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन है के डी, ऑप्शन हमारा बी सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन अगर बी की बात की जाए तो देखिए के है, डी है, के है, के है, डी है, के है, इसके बाद आर है, वी है, आर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही मिल रहा है। ये बना क्या हुआ भी के एम आर डी, फिर भी के एम आर डी। ठीक है, यहाँ तक हो रहा है भी के एम आर डी, भी के एम आर डी।
ठीक है, इस तरह बनेगा VKMRD VKMRD VKMRD। ठीक है, इस तरह से इसको खंड करके लगाते हैं। सबसे पहले हमें यही मिलाना होता है जहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे KM दिया हुआ है, KM के पहले क्या आएगा इसे हमें देखना है, नहीं मिल रहा है तो MR दिया हुआ है, MR के बाद यहाँ पे कहीं पे कुछ है तो R के बाद देखिए D आ गया, इसके बाद M के बाद R आया हुआ, M के बाद हमने जैसे ही R रखा तो हमें D मिल गया, या R के बाद तुरंत D मिल गया। ठीक है, इस तरह से इसे लगाते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म होता है। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।